आई वॉन्ट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट गायनेकोमास्टिया सर्जरी। मैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में कुछ और डिटेल्स चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि बहुत इट्स अ जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट ब्रॉडली अगर मैं कहूँ, गायनेकोमास्टिया सर्जरी ऑन एन एवरेज 35 मिनट्स से 45 मिनट्स लेती है, एक्सेप्ट ग्रेड 4 जिसमें अराउंड 90 मिनट्स तक लग जाते हैं। एंड सर्जरी के इमीडिएटली बाद आप करीब हाफ एन आवर के लिए ड्राउजीनेस की स्टेट में होते हैं, एंड देन 2 से 3 घंटे में आपको हम उठा के वॉक कराते हैं, कुछ खिलाते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद वी सेंड यू होम, यू कैन गो होम। एक दिन रेस्ट करके नेक्स्ट डे आप ऑफिस जा सकते हैं। एंड ड्राइविंग 7 to 8 डेज के बाद, ड्रिंकिंग स्मोकिंग 7 to 8 डेज के बाद। फर्दर अगर आप चाहें तो जिम एक्टिविटी, हैवी वेट्स उठाना आप अराउंड 2 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। 10 to 14 डेज के बाद आप ये सब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सपोज आपका ग्रेड 4 है, तो ऐसे में ये सारी चीजें 3 to 4 वीक्स के बाद ही हम लोग सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइजिंग एक्सेट्रा। ऑफिस एक्सेट्रा तो आप नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज दैट आई कैन डू गायनेकोमास्टिया सर्जरी? कौन कौन से तरीके हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी को? इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करते हैं। इसमें मैं आपको टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि हम नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक्स करें, गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक नहीं करके बेसिक टेक्निक्स करें। मेरी समझ से उसमें कुछ रिस्क्स हैं, जैसे कि ब्लड सप्लाई कम होना एंड एक इम्प्रॉपर शेप आती है। सो आई रेकमेंड गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक फॉर एवरीवन। आप कहीं पे भी हैं इंडिया में, अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें टू दैट डॉक्टर कि हमें गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक ही करनी है। सो 360 टेक्निक क्या है? व्हाट इज गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक? सो 360 टेक्निक 4DX उसका फुल फॉर्म है। बेसिकली इट मींस कि हम ब्रेस्ट के साथ साथ पूरे चेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, उसकी फर्दर एनहांसमेंट कर रहे हैं, एक एक सेगमेंट को मैप आउट करके उसमें से हम लोग फैट और ग्लैंड को निकाल रहे हैं। सो बेसिकली ग्रिड्स बनाए जाते हैं। जो ये इनर ग्रिड है इसको टैकल नहीं करते बिकॉज यहाँ फैट नहीं होता, यहाँ से ब्लड सप्लाई जाती है और हम डैमेज नहीं करना चाहते। एंड देन आउटर जो ये एक्सिलरी ब्रेस्ट है एंड देन द एक्सिलरी टायर है, इस सब को हम लोग मैप आउट करके उसको हम लाइपोसक्शन करके, सो आइडिया इज नॉट ओनली द ब्रेस्ट बट हम पूरी चेस्ट को रीशेप करना चाहते हैं। दैट इज गायनेकोमास्टिया 360। उसमें 4DX अप्रोच, 4DX का मतलब अगर हमें इस चेस्ट एरिया को टैकल करना है देन वी गो फ्रॉम द अंडर आर्म के में जो इंसिजन होता है वहां से उसको टैकल किया जाता है। जो एक्सिलरी ब्रेस्ट है उसको उल्टा टैकल किया जाता है फ्रॉम द निपल इंसिजन। साइड के जो टायर्स हैं निपल इंसिजन से साइड में जाया जाता है, एंड ऑपोजिट साइड का जो लोअर ब्रेस्ट पार्ट है उसको ऑपोजिट साइड के निपल रीजन से टैकल किया जाता है। एंड दिस अलाउज अस टू गिव यू बेटर शेप, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल द फैट, सारा का सारा ग्लैंड निकल जाता है एंड यू गेट अ वेरी वेरी नॉर्मल लुकिंग चेस्ट। सो इसमें वेजर का यूज किया जाता है। ऑल दोस पेशेंट्स हु ऑप्ट फॉर वेजर, प्लीज नो व्हाट इज द रोल ऑफ वेजर इन गायनेकोमास्टिया सर्जरी। सो वेजर का रोल बहुत सिग्निफिकेंट आ जाता है। बेसिकली वेजर अलाउज बेटर स्किन कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्किन कॉन्ट्रैक्शन आप बेटर चाहते हैं, एक बेटर फाइनल शेप चाहते हैं, तो वेजर का रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ब्लीडिंग रिड्यूस करता है एंड उसके बाद आपकी बेटर स्किन कॉन्ट्रैक्शन, बेटर फैट रिमूवल से मच बेटर शेप आती है। सो दैट इज व्हाई वी रेकमेंड गायनेकोमास्टिया 360 विद वेजर टेक्निक।